हम शहरों में अक्सर देखते हैं कि बच्चा जो छोटा बच्चा होता है 1 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, 2 साल का, तो ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को या तो स्ट्रॉलर होता है या वॉकर होता है, बेबी वॉकर कहते हैं जिसको, बेबी स्ट्रॉलर, उसके अंदर रखते हैं। और बच्चा जब उनके साथ ट्रेवल करता है तो उसके बाद में उसको बेबी की जो बेबी सीट होती है कार की, उसमें रखते हैं। तो यानी बच्चा एक जगह बंधा हुआ रहता है तकरीबन सारे दिन, और ऐसा 6 से 8 घंटे तक रोजाना होता है। यदि माँ और बाप दोनों जॉब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पीछे कोई केयर टेकर को रखते हैं। तो केयर टेकर क्या करता है, बच्चे को उसमें रख देता है स्ट्रॉलर या वॉकर में, और बच्चा सारे दिन उसके अंदर रहता है। अब इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं जिसके बारे में कोई गंभीरता से देखता नहीं है। तो मोटे तौर पे 4 चीज़ें मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा क्या होता है। एक तो बच्चा जैसे वहाँ बैठा है लगातार एक पोजीशन के अंदर, तो उसके जो ग्रोइंग स्कल होता है, जो कि शुरू में सॉफ्ट होता है, जो सिर का हमारा स्कल होता है, बोन होती है, वो बड़ी सॉफ्ट होती है। तो बोन के अंदर एक जगह प्रेशर आ जाता है बैक साइड के अंदर, तो उसका जो स्कैल्प है वो उतना रेगुलर नहीं रहता, उसमें इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, उसकी फॉर्मेशन है वो डिफॉर्म हो जाती है थोड़ी सी, और वो लाइफ लॉन्ग रहती है। दूसरा इशू क्या होता है कि जैसे बच्चा एक गर्दन एक तरफ ऐसे करके बैठा रहता है तो टॉर्टिकोलिस हो जाती है, टाइट नेक। एक तो बच्चे को, कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका जिंदगी भर हल्का सा एक साइड में गर्दन चाहे थोड़ी रहो टिल्टेड रहती है। ऐसा ऐसा काफ़ी केसेस के अंदर हो जाता है। तीसरा क्या है, बच्चे का बेसिक स्वभाव क्या है, वो चारों तरफ घूमना चाहता है, वो चीज़ों को छूना चाहता है, देखना चाहता है, उनको वो अपनी टंग से, अपने लिप से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और उससे बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है, और प्लस वो जब चलता है तो उसकी जो मसल्स है वो डेवलप होती हैं उसके एज के अंदर। और याद रखिए, छोटे बच्चे की मसल बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, तो उसके लिए उसको स्पेस चाहिए घूमने का, फिरने का। यानी वो चलेगा तो नहीं, वो घुटनों के बल होगा या वो लुढ़केगा, इधर उधर चलेगा, तो उस सब से उस बच्चे के ब्रेन में तेज़ी से कितने ही सेंसेशन होते हैं, कितने ही उस लर्निंग होती है, वो उसके ड्यूरेशन में होती है। तो बच्चे में लर्निंग कम हो जाती है, उसका मसल पावर भी लाइफ लॉन्ग कम रह सकता है, क्योंकि बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, आपने एक जगह बांध दिया उसके क्रिटिकल ग्रोइंग पीरियड के अंदर। और यदि ऐसा होता है तो फिर बच्चे में क्या सेंसेशन कम डेवलप होंगे, कम सेंसेशन डेवलप होंगे, तो बच्चे की जो स्पीच है ना वो डिले हो जाती है। जैसे नॉर्मल बच्चा मान लो एक सर्टेन एज पे बोलना शुरू करता है, मान लो कि वो 3 साल में बोलता है, तो ऐसा बच्चा जो जो जिसको इस तरह की फ्री एक्टिविटी नहीं मिल गई, वो 5 साल में पूरी अच्छी तरह से लर्निंग कर पाएगा, या 4 साल में अच्छी तरह से बोल पाएगा, और उसकी जो भाषा के शब्दों की पकड़ है वो भी कम हो जाएगी। तो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। अब ठीक है, शहरी जीवन है, अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं, लेकिन यदि हम बच्चे को अपने जीवन में लाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज तो फिर क्या है, वो बच्चा आपके लिए भविष्य में एक बड़ी लायबिलिटी भी बन सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बेबी वॉकर या बेबी स्ट्रॉलर है, इसका मैक्सिमम दिन में 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आप मार्केट गए हैं या घूमने गए, बच्चे को बाहर कुछ घुमाने गए पार्क में, वहाँ तक दिस इज़ ओके। घर के अंदर बच्चा वॉकर में या स्ट्रॉलर में नहीं रहना चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। वो करना चाहता है, उसको रोकिए मत।